हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्फिशान मलिक और आज मैं आपको बात करने वाला हूँ कि किस तरह से एसआईपी या म्यूचुअल फ़ंड का रिटर्न कैलकुलेट होता है। फ़र्स्ट तो आप सबका बहुत ही धन्यवाद कि आपने मेरे किस तरह से एसआईपी में निवेश करते हैं फ़ोनपे के थ्रू, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे व्यू देने के लिए 1000 प्लस व्यू मिल चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके अलावा जो सेकंड वीडियो था कि किस तरह से विड्रॉ करते हैं एसआईपी, उस पे भी बहुत ही अच्छे व्यू मिल रहे हैं। उसके लिए भी मुझे आप सबका बहुत ही धन्यवाद है। आप सबने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है, इसी वजह से मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी कहा था कि आप बताइए किस तरह से रिटर्न कैलकुलेट होता है और आप उसको एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड के रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने आप भी आप अपना रिटर्न ढूंढ सकते हैं। वो एक्सेल सीट में आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी कि किस तरह से वो किया जाता है। अब एसआईपी और म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न कैलकुलेट होता है उसको एक्सआईआरआर यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आईआरआर स्टडी में आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना आता है। बट एक्सआईआरआर ये मॉडिफाई है, ये इंटरनल रेट और एक्सआईआरआर यानी कि आईआरआर और एक्सआईआरआर सिमिलर ही है, माइनर ही डिफरेंस है। एक्सआईआरआर में डेट कंसीडर होती है, निवेश की डेट और टाइम कंसीडर होता है, जबकि आईआरआर में डेट और टाइम कंसीडर नहीं होता है। और एक्सआईआरआर वो एक्सटेंडेड फॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट और ये एक्सेल्स ने क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से एक्सआईआरआर से आप अपना जो भी एसआईपी या म्यूचुअल फंड का रिटर्न ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एक्सेल में मैंने डेट और इन्वेस्टमेंट यानी कि जो निवेश किया हुआ है और डेट दोनों की कॉलम बनाई हुई है। अब यहाँ पे डेट आप जो भी लिखे वो पर्टिकुलर डेट की फॉर्मेट में लिखे। अगर ये एक्सेल सीट एक्सेप्ट नहीं करती है डेट की फॉर्मेट तो भी एक्सआईआरआर कैलकुलेट नहीं होगा। यानी पर्टिकुलर डेट की जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया हुआ है, जो मेरे जेब से पैसा जा रहा है वो पर्टिकुलर माइनस में शो होगा और जब मैं कोई पैसा उठा रहा हूँ तो वो चीज़ प्लस में शो होगी। अब यहाँ पे मैं जो 12 महीने तक निवेश कर रहा हूँ, 12 महीनों तक जो भी निवेश कर रहा हूँ उसको पर्टिकुलर माइनस में शो कर रहा हूँ। यानी कि मैंने 12 महीने तक वो पैसे निवेश किए हुए एसआईपी या म्यूचुअल फंड में, बराबर। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 12 महीने तक 1000 रुपये का निवेश किया हुआ है, पर्टिकुलर डेट भी दिखाई गई है। और उसके बाद मुझे 13वें महीने में उसके 13,500 रुपीज़ मिल रहे हैं। पर्टिकुलर मैंने 12,000 रुपये निवेश किए हुए और 13,500 मुझे मिल रहे हैं। तो उसके सामने एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मुझे 12 पॉइंट यानी कि 12.66 जितना मिल रहा है, जो एब्सोल्यूट रिटर्न के नियरेस्ट है। एब्सोल्यूट रिटर्न 12.5 है और आईआरआर जो यहाँ पे दिखा रहा है वो आईआर से डिफरेंट है, आईआर सिर्फ 2% ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सआईआरआर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक्सआईआरआर, ओके। अब यहाँ पे अगर मैंने जिस तरह से जो भी निवेश किया है उसका एक्सआईआरआर ढूंढना है यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ढूंढना है, तो इक्वेशन के हिसाब से एक्सेल शीट में इक्वेशन के लिए इज इक्वल टू लिखे। इज इक्वल टू के बाद एक्सआईआरआर लिखोगे तो इक्वेशन अपने आप शो करेगा। जैसे ही आप उस इक्वेशन पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इक्वेशन की फॉर्मेट आ जाएगी। फर्स्ट है वैल्यू, तो आप जो भी वैल्यू निवेश की हुई है उस पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कर ले। उसके अलावा डेट, सेकंड है डेट, तो उस डेट को भी सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेट जैसे सिलेक्ट करा वो डिफरेंट कलर से शो हो रही है। अब उसके बाद अगर आपके पास कोई परसेंटेज या रेट है, परसेंटेज रेट है तो आप यहाँ पे रेट रख सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई नहीं, आपको फाइंड करना ही है डायरेक्टली, तो आप ऐसा करने के सिवाय आप डायरेक्ट यहाँ पे काउंट्स रख सकते हैं यानी कि क्लोज कर सकते हैं ब्रैकेट, और लास्ट में उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए उसके लिए। और आप जैसे ही इज इक्वल टू करेंगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। देख रहे हैं आप 12.66% आ गया। अब मैंने जैसे कहा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ढूंढना है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसमें डेट मैंडेट नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको आईआरआर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू आईआरआर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही शो होती है, आपको सिर्फ वैल्यू ही सिलेक्ट करनी होती है। आप उस वैल्यू को सिलेक्ट कर ले और उसके बाद डायरेक्ट ही
ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। यहाँ पे आपको 100 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और इज इक्वल टू कर दी तो 2% का आता है। अब यहाँ पे XIRR 2% किस तरह से कहता है, वो ऐसे कंसीडर करता है, यहाँ पे डेट कंसीडर नहीं की जाती है। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे जो भी निवेश कर रहे हैं उसको वो वन टाइम निवेश ही दिखाता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न कैलकुलेट करके देता है जो 2% की रेट के अप्रोक्सीमेटली 2% ही होता है। बट XIRR के अकॉर्डिंग देखें तो 12.66% इंटरनल हमें जो भी रेट है वो मिल रहा है, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब मैंने जैसे कहा कि अगर मैं यहाँ पे डेट की फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ 1.1.2020 तो आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेट की फॉर्मेट मैंने जो पर्टिकुलर डेट की फॉर्मेट चाहिए उससे बदल दी है। यहाँ पे आप उसकी डेट की फॉर्मेट को पर्टिकुलर जो भी डेट की फॉर्मेट है, जिस तरह से आपका एक्सेल सीट में शो कर रहा है डेट की फॉर्मेट एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिख दोगे तो फिर से आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि XIRR जो क्या है, XIRR इज़ योर पर्सनल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज़ योर एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न लेते हैं वो है XIRR स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसको मेथड है, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के टाइम डिफाइंड होता है, इसके अंदर जो डेट है वो कंसीडर होती है। जबकि IRR के बेस में IRR के अंदर डेट या टाइम मैंडेटरी नहीं होती है। उन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है तो वो ही मेन डिफरेंस है कि दोनों की मेथड सेम ही है, उनका दोनों का इंडिविजुअल कैश फ्लो और दोनों भी जो भी है अलाउ यू टू एक्सिस अ डेट ओनली एक्सिस टू डेट टू ईच इंडिविजुअल कैश फ्लो। यहाँ पे पर्टिकुलर कैश फ्लो के लिए डेट XIRR में मैंडेट होती है और IRR में नहीं। अगर आपको ये चीज़ पता चली है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको योग्य लगा है तो ये आप मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में कोई पर्टिकुलर और क्वेश्चन है तो मैं आगे भी आपको शो करूँगा। जैसे कि मैं एक और बात भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पे पर्टिकुलर निवेश लमसम निवेश भी है तो भी आप रिटर्न ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट में शो नहीं किया है, बट आप पर्टिकुलरली शो करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लमसम निवेश में भी वो आपको कैलकुलेट XIRR करके देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।